का हवा के पॉजिटिव के ही दाम है, पॉजिटिव रहेंगे बेचने वाले। अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो आपने सही बोल दिया, पॉजिटिव में रहना चाहिए आलू में। मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ, हर कोई रहता है। लेकिन इतना पॉजिटिव किया कि आलू बिक रहा है 600 और बता दो 1200 रुपए बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये बात जो कर रहा है वो जान, वो तो पूरे पॉजिटिव है। फिर वो उन दो पॉजिटिव, वो गलत है, फर्जी है, किसानों के साथ धोखा है। तो इस समय मैं हूँ अलीगढ़ सब्जी मंडी में। जैसे कि आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अभी थोड़ी भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रही है आज। और ये देखिए यहाँ पे खीरा भी आपको दिख जाएगा और भी सब्जी दिख जाएंगी, लेकिन सभी सब्जियों के रेट में उछाल देखने को मिल रहा है, अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है कुछ सब्जियों को छोड़कर। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों टमाटर की, तो टमाटर की बात करें तो टमाटर भी 40-50 रुपये किलो तक आराम से बिक रहे हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। तो आलू में गीला सूखा क्या रेट बिक रहा है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। कोल्ड में क्या है और मंडी में क्या है, पूरी स्थिति आपको दिखाएंगे हम। और इस समय मैं हूं किसान भाइयों यहाँ पे सौरभ भाई की दुकान पे, और मैंने आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया है। तो जानते हैं आज। और यहाँ पे देखिए उस दिन मैंने आपको दिखाया था सौरभ भाई की दुकान पे थोड़ा फट साफ हो गया था, लेकिन आज काफ़ी आलू यहाँ पे इनकी दुकान पर भी दिख रहा है। लेकिन आलू ये गीला आया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पानी इसमें निकल चुका है। तो जानते हैं गीला आलू आज क्या रेट बिका है। तो सौरभ भाई क्या हाल है, और बताइए क्या हो रहा है। बस बढ़िया। तो ये गीला ये है सब, गीला गीला। तो चिप्सोना 1 है, 3 है, 1 और ये भी चिप्सोना 1 है। ये सूखा है, ये सूखा है। हाँ जी हाँ जी। तो सौरभ भाई बिक्री वगैरह कैसी चल रही है, मौसम तो बढ़िया है। मौसम अच्छा है, बिक्री ठीक है, लेकिन जो है भाव बढ़ने वाली स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो भाव रोज थोड़ी बढ़ेंगे, अब वो तो रोज बढ़ेंगे तो फिर तो बहुत तगड़ी तेजी आ जाएगी। नहीं बढ़ते ना बढ़ रहे, जो स्टोरों में चल रहे हैं उससे 50 कम अभी बिक रहा है मंडियों में। तो कोल्डो में क्या स्थिति है। कोल्डो में 550 से पौने 600 रुपये तक की पोजीशन है चिप्सोना की। अच्छा, और मंडी में 500 से लेकर 550 हाईएस्ट। अब ये 550 बेचा रह गया। मतलब गीला आलू है। हाँ, रोज 500-510 बिक रहा था, 550 की कराई करी तो आज रह गया। हाँ, मतलब थोड़ा गीले से लोग अभी भी डर रहे हैं मौसम की वजह। तो बिक्री तो फिर भी सही है। हाँ, बिक्री ठीक है भैया। वो बिक्री अब देखो सब सही है, दुकानें इतनी है, माल तो बिक ही रहा है। माल बिक रहा है, सब हर दुकान पे आलू आ रहा है, हर दुकान में बिक रहा है, और हो सकता है बिक्री और खुलेगी अभी तो। हाँ बिल्कुल, मौसम त्योहार भी आ रहे हैं, त्योहार आएंगे लगातार, जन्माष्टमी आएगा, मौसम भी ठंडा है, सब्जियों में भी करंट है। जी जी। पहाड़ी क्या है, ठीक है। तो और पहाड़ी भी आया है। हाँ, तो देखिए पहाड़ी दिखाओ भाई। बहुत खराब पहाड़ी है। तो ये 275 हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 275 आलू है। तो सौरभ भाई एक बात बताइए, अभी फिलहाल यहाँ पे चिप्सोना की जो 1 की डिमांड ज़्यादा है कि 3 की ज़्यादा है। 1 की ज़्यादा है। तो आज थोड़ा रेट पे चर्चा कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आज 275 क्या रेट पे? 700 रुपये बेचा है। 700 रुपये। तो मतलब ये तो अभी उसी रेट पे टिका हुआ है, जबकि ये पहले कुछ दिन तक 600-650 भी बिक रहा था, 650 बिक रहा था, पर अब 700 रुपये। 50 रुपये तो करंट ही है। और चिप्सोना की बात करें सूखे गीले की, सूखा बढ़िया होगा 550 से पौने 600 उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि भाव 550 का ही है, क्लियरिटी होगी तो बिक जाएगा। हाँ। और गीला 510 से लेकर 550 तक। 550 बहुत बढ़िया क्वालिटी का, मीडियम साइज का बढ़िया चिप्सोना है। 550 चला नहीं, अभी रह गया लगा। गीला चिप्सोना है, डायरेक्ट कोल्ड से आ रहा है। हाँ, इससे बढ़िया क्वालिटी नहीं है, बढ़िया गीला। अच्छा सौरभ भाई एक बात बताओ, इन पैकेटों में लगभग जो गीले आ रहे हैं इनमें वजन कितना बैठ रहा है? 58, 56, 57 भर्ती आ रही है। हाँ। तो अभी तो ये किसान भाइयों के लिए एक बेनिफिट तो यही है। हाँ, वो तो बेनिफिट भर्ती आ रही है पूरी। तो माल भरा नहीं है उनने ना अरे अब इसी माल को अगर आप देखो, पॉइंट वाली बात है, अगर इसी माल को आप अक्टूबर नवंबर में बेचोगे क्या भर्ती आएगी? 52-53 यानी 4-5 किलो आलू 5 किलो घट जाएगा, अब 2 किलो तक घट रहा है। अभी 2 किलो तक घट रहा है, यानी 60 किलो भर्ती वाले में 58 किलो है, और यही फिर 53-54 लास्ट रह जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका भी थोड़ा दोस्तों दिमाग का यूज आपको करना चाहिए। और सूखा आलू होगा तो 650 रुपये तक बिक जाएगा। अच्छा, और हम बात करें इसके गुल्ला की, गुल्ला भी मंगाया है आपने, 275 का है। किसका है? देखो भाई 275 का गुल्ला, ये इसकी बहुत डिमांड है भाई अलीगढ़ में गुल्ला की। हाँ जी, हाँ जी। क्या रेट बताइए? ठीक है, डिमांड इतनी चिप्सोना गुल्ले की इतनी नहीं है इसकी, पर 450 रुपये, 450 की बिक रहा है। बस। अच्छा, ये तो चिप्सोना का भी गुल्ला बिक रहा है। हाँ, बस चिप्सोना का गुल्ला 370 से 400 तक, 400 तक बिक रहा है। तो इसका 450 तक, यानी 50 रुपये का अंतर है। लेकिन मोटे में 100 रुपये का अंतर है। मोटे में तो 100 से 150 रुपये तक का भी अंतर है। तो यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो सौरभ भाई अब क्या आपको हालत लग रहा है, क्योंकि आपको पता सब कुछ है, थोड़ा आप बताने की कोशिश करो। ना ऐसा कुछ नहीं है, पता वो कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है ना सब एक्सपीरियंस होता है, आलू का एक्सपीरियंस तो समय पे काम आता। अच्छा, जो हो जाए उसी को एक्सपीरियंस है। अब बात ये है, कुल मिला के बिक्री इन भावों में 500 रुपये की, 550 की रेंजों में होनी चाहिए। अब इसमें घटने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए।
बाकी ईश्वर मालिक है, कितना स्टॉक है अब इसका आइडिया नहीं लग पाता, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। यानी 500 550 से अब नीचे रेट ना जाना चाहिए। ना जाना चाहिए, ये अपनी मन की बात है। ऊपर कितना भी हो जाए कोई पता नहीं। ऊपर तो भैया डिमांड का खेल है, सेल का डिमांड का खेल है। ऊपर कितना भी हो जाए लेकिन नीचे नहीं जाना नीचे चाहिए। नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से अब बिक्री होनी चाहिए। 30 त्योहार आ रहे हैं तो इस हिसाब से ऊपर नीचे का चिपसोना का काम नहीं है। काम नहीं है। अब होने को क्या हो जाए, क्योंकि अब स्टॉक का नहीं पता रहता। कोल्ड स्टोर इतने हुए हैं, माल हर जगह चिपसोना का बहुत भयंकर फसल है। जहाँ पूछो चिपसोना ही चिपसोना समझ में आती है। 37-97 इतना नहीं होगा पीरियड में, इतना चिपसोना है ना। कोल्ड बढ़ गया ना, सबसे बड़ा कारण है कि शुगर फ्री बेल्ट बढ़ती जा रही है, और कोल्ड भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मंडियाँ लिमिटेड है। मंडियाँ वही हैं, मंडियाँ वही हैं। अभी जूट के आलू के लिए पूरा साउथ पड़ा है। जी जी, वो हमारा तो मार्केट ही नहीं है जूट का, तो सब आगरा बेल्ट का। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, कल मैंने वीडियो में पूछा था, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपकी दुकान पे जूट के पैकेट में अगर चिपसोना आ जाए, जूट के पैकेट में नहीं बिकेगा, और बढ़िया क्वालिटी हो, कितनी बढ़िया हो नहीं लेगा। अगर फिर भी आ जाए, कोई जबरदस्ती दे दे, कितना रेट माने? अरे कोई रेट है ही नहीं, फिर वो झूठ बोल के बेचने वाला कोई लेगा ही नहीं। क्या शुगर फ्री का माल शुगर फ्री में बिकेगा। अच्छा, तो यानी अगर बेचना चाहोगे तो 100-150 में डाउन ही बिकेगा। वो बात बिकेगा ही नहीं, बात 100-150 डाउन की नहीं है, उस भाव पे भी बिक जाएगा, पर वो दुकानदारी खराब होगी। मीठा नहीं लेगा ग्राहक, मीठा मुंह नहीं लगा हुआ। देखो भाई, ये मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ, काफ़ी यूट्यूबर जो अभी जूट का काम कर रहे हैं वो बड़ा ज्ञान पेलते हैं वहाँ बैठे बैठे कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है। भैया, हर मंडी और हर जगह का अपना अलग अलग हिसाब है जी। शुगर फ्री में, शुगर फ्री के अलावा कोई आलू कोई पूछेगा ही नहीं, पहली बात। फिर जबरदस्ती देना पड़ेगा, भैया ले ले 300 ले ले 400 ले ले। नहीं, वो रेट की बात ही नहीं है। वो एक दिन क्या, एक दिन बता रहे, रेट की बात नहीं है ये। यहाँ जो है बिकेगा ही नहीं। सादा आलू का मार्केट ही नहीं है। जो खाने वाला है वो उसे लौटा लौटा के लाएगा। क्यों दुकानदारी खराब कराएंगे? बनी हुई दुकानदारी है, मंगाते ही नहीं है जूट का आलू, बिकता ही नहीं है। अच्छा, गुल्ली की रेट और बताओ, ये किर्री जो आ रही है आप 250 रुपये बेची है। तो चिपसोना की, चिपसोना भैया चिपसोना की किर्री जो नेट बिकी है 250 रुपये, स्टोरों में 150 से लेके 180 रुपये का बाजार है। स्टोरों में जो लूटमार हो रही थी 100-150 रुपए की किर्री ले रहे थे, आज 100 रुपये की चिपसोना की ना बिकी, 150 तक बिकी है। अच्छा। अब वो 200 रुपये की पोजीशन है, अब 200 की है चिपसोना की। बाकी और सब 97-97 की अब भी 150 अब भाड़े में। अरे 100 रुपए में कर दी थी बीच में। हाँ, वो अब जो कर दी। मुझे किसान बता रहे कि गौर साहब यहाँ तो 100 रुपए में ले रहे हैं। मैंने भैया अभी रुको, किर्री तो भाड़े में तो जानी चाहिए। और अच्छा, एक और बात है, चिपसोना का गुल्ला में क्या रेट बताया? 370 से 400 और 37 स्थान पे नहीं आ रहा है। बिक्री कम आ रहा है, और बिक्री कम है। 37 की भाव यही मानो 300 रुपये के आसपास। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पकड़ते नहीं है, स्टोरों में तेज है, और दिल्ली की मंडियों में जा रहा है गुल्ला। जहाँ जिसकी डिमांड है वहीं जाएगा, वहीं पैसे बनाएंगे। जी। अब ये T7 है, आजादपुर भेज दो, 700 ना बिकेगी वहाँ पर। और देखो, आपने हाइब्रिड वाले किसानों के लिए बहुत समझाया कि भैया बेच लो हाइब्रिड। बेचा भी है किसानों ने, बेचा भी है। चाहे किसी रेट बेचा और बहुत निकल गया हाइब्रिड, और निकल जाएगा। हाँ, अब हाइब्रिड कोल्डो में भी कम है। अब इतना नहीं है। हाइब्रिड बहुत किसानों ने बेचा है, हाइब्रिड चाहे रेट जो भी मिला उन्हें, पर बेच के फायदे में ही रहेंगे। अच्छा सौर भाई, किसान भाइयों ने एक काम और बढ़िया कर दिया है कि अभी जो कोल्डो में आलू बेचा है उन्होंने, पहले जो अभी खत्म किया है वो किया है लो क्वालिटी वाला। हाँ। अच्छी क्वालिटी के, अब उन पे आलू बचे हैं ज़्यादा। अच्छा, तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने पूरी आपको जानकारी दी है, पूरे भाव लिए हैं। सौर भाई का भी ये कहना है कि आलू का जो अभी मार्केट चल रहा है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और क्योंकि माहौल ही ऐसा है जो नीचे का कोई संभावना भी नहीं है। अब संभावना नहीं है, हल्के माल की नहीं कह सकते, बढ़िया माल। वो एक बात अलग है कि कोल्ड में ही बहुत सस्ता देने की कोशिश करे कोई। ना, कौन दे देगा सस्ता? अरे लूटमार कर दी थी किसानों के साथ। हाँ, तो कर दी किसान इकट्ठा है। क्या आए अप्रैल मई में जब चेतना चाहिए था, थोड़ा नहीं चाहिए थे, जुलाई में एक संग सब भर गए, एक के ऊपर एक, 250-250 सैंपल, 300-300 सैंपल। इससे कोई माल थोड़ी बिकते हैं। माल तो जितना चाहिए आपको। 4 रोटी की भूख है, 4 ही तो खाओगे, 12 खा लोगे एक बार में। लेकिन अब तो खैर किसान भाई समझदारी से ही काम करेंगे, मुझे तो लग रहा है। अब तो वो समझ गए कि हम जितना भीड़ लगा के बेचेंगे उतना लफड़ा है, जितना आराम से बेचते चलेंगे उतने मजे। बिल्कुल। तो एक टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है, आलू का भी कहा नहीं आ सकता है। ईश्वर मालिक। अभी तो अंधकोटरी है। चलो जी, देखो जो आड़तियाँ हैं वो तो ज़्यादातर अनुमान से भी इनका भी यही सही कहना है कि निकासी करनी चाहिए। पॉजिटिव में ही फायदा है आलू का, हवा के पॉजिटिव के ही दाम है। पॉजिटिव रहेंगे बेचने वाले। अच्छा, एक बात बताओ, ये बात तो आपने सही बोल दिया, पॉजिटिव में रहना चाहिए आलू में। मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ, हर कोई रहता है। लेकिन इतना पॉजिटिव किया कि आलू बिक रहा है 600 और बता दो 1200 रुपए बिकेगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये बात जो कर रहा है वो जान, वो तो पूरे पॉजिटिव है। फिर वो उन दो पॉजिटिव, वो गलत है, फर्जी है, किसानों के साथ धोखा है। और अगर एक पॉजिटिव ये है कि दोस्तों निकासी अच्छी चल रही है, लगभग 35-36% हो गई। एक पॉजिटिव ये है कि भैया निकासी तो 40 भी पार कर गई। नहीं, ये भी गलत है। गलत है। किसान के साथ धोखा है। एवरेज से पता चलती है, एक जगह 40 हो गई और एक जगह अभी 20 भी है। एवरेज हमारा उम्मीद है कि 35 के प्लस लगभग निकल गई। जुलाई में निकासी बढ़िया हुई है। बिल्कुल। बस ये हमारी सोच है।
और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरी जानकारी हमने दी है। निकासी का माहौल भी बढ़िया है, आलू का भी माहौल बढ़िया है। हमें तो यही बार बार थोड़ा अंदेशा सा लग रहा है कि आलू में कुछ ना कुछ हलचल हो नहीं है। लगभग 10-20 रुपये और बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से तो अभी, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है, ठंडा मौसम में सब कुछ है और हर कोई आलू ही मांग रहा है, आते ही आलू मांग रहा है। और जो फड़ियाँ हैं उनकी दुकान पर भी मैं देख रहा हूँ, उनकी दुकान पर भी काफ़ी आलू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।